जय हिंद प्यारे दोस्त। आज हम आपके साथ जुड़े हैं भाजकों की संख्या, गुणनफल एवं योग के साथ। पिछले क्लास में हमने 80 तक सवाल देख लिया था, 80 तक देख लिया था। आज देखेंगे सर 81 से। 81 में पहला सवाल क्या कर रहा है, आज 81 to 90 चलेंगे। पहला सवाल कह रहा है 81 में कह रहा है कि 100 के सभी भाजकों के कुल योगफल कितना होगा। अब बताइए सर, 100 के भाजकों का योगफल कितना होगा। तो 100 का भाजकों का योगफल निकालना है। ये हो गया 2 से हो गया सर, तो ये हो जाएगा 50। फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा सर 25। फिर 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 25। ये हो गया सर कि 5 का स्क्वायर और हो गया सर 2 का स्क्वायर। अब निकालना है हमको भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल। तो मैं आपको बताया हूं कि 2 के पावर a प्लस का 1 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1। आइए क्या कहते हैं, दूसरा बताए थे कि 3 के पावर b प्लस 1 माइनस 1 बटा 3 माइनस का 1। फिर हो जाएगा गुना 5c के पावर प्लस 1 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1। तो यहां क्या है सर कि 2 है और 5 है, तो 2 के पावर a प्लस 1, तो पावर 2 है, 2 में 1 जोड़िएगा सर, तो 2 प्लस 1 माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 1 गुना 5 का स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 बटा 5 माइनस का 1। तब क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। 2 का पावर क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 में से 1 जगह 7 बच जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। इसका 2 1 3 5 के पावर हो जाएगा सर कितना 105 के पावर 3, तो 5 का क्यूब 125। 125 में 1 जगह कितना बचेगा सर 124। 124 में से घटाइए 5 में से 1 घटाइए कितना बच जाएगा 4। तो 4 3 के 12, 3 एकम 3, तो गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 2 एकम 7 21। योगफल जो होगा ना सर 217 होगा। योगफल कितना होगा 217। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आई होप यू कि आप सीख गए होंगे। आइए देखते हैं 82 नंबर। योगफल में क्या करते हैं सर, योगफल में यही करते हैं। और जब गुणनफल क्या हो रहता है तो क्या करते हैं एन रखते नहीं। आइए देखते हैं गुणनफल वाला भी पिछले क्लास में बताए थे, फिर आगे आएगा तो बता देंगे। और देखते हैं 82 क्या कर रहा है सर, 82 कर रहा है कि 1550 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। अच्छा 1520, तो 1520 लिख दिए। लगाइए सर 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइए कितना हो जाएगा 7 दूनी की 14 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा 76 दूनी 152 और 0 का 0 हो जाएगा, नहीं 6 दूनी 12, हाँ ठीक। फिर 2 से लगाइए कितना हो जाएगा सर, तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 38 दूनी 76, 8 दूनी 16, बाकी 1, 3 दूनी 6 एक साथ, हाँ ठीक, तो गुड। फिर 2 से लगाइएगा तो 100 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा सर 9 दूनी के 18, 1 बच जाएगा, 95, 5 दूनी 10, बाकी 1, 9 दूनी 18 19, तो 5 से लगाइएगा तो फिर 19 हो जाएगा। चलिए सर ये क्या हो गया 1520 का कि 2 के पावर कितना 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4। 5 के पावर कितना तो नहीं कुछ थे 1। 19 के पावर कितना तो नहीं कुछ थे 1। अब बताइए ना भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे, भाजकों का योगफल। तो मैं आपको अभी तुरंत बताया था योगफल 80 में योगफल n था वो। आइए इसमें भी योगफल है, तो 2 के पावर a प्लस का 1 माइनस 1 2 माइनस 1 गुना 5 है, तो 5 के पावर b प्लस 1 माइनस का 1 इंटू 5 माइनस का 1। फिर 19 है, तो गुना 19 के पावर c प्लस का 1 माइनस 1 बटा 19 माइनस का 1। आइए सर 2 के पावर 1 a प्लस 1, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 के बाद 5 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। नहीं 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 में से 1 घटाइए कितना बच जाएगा सर 31 बच जाएगा, 31 बट्टा का 1 हो जाएगा। इसके बाद आइए 5 के पावर भी रखेंगे तो 5 के पावर 1 है,
एक में एक जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में सर एक घटाइएगा, सॉरी तो 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर हो गया मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 में से एक जाएगा तो 24 हो गया, नीचे 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा। अगला 19 के पावर c+1 नहीं कुछ तो पावर थे एक, अब एक हो जाएगा ओकरा एक एक 2 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर 19 गुना 19 361, 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 361, आइए गुना करके दिखाते हैं, 9 में 81 बाकी 1, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 दुनी 18, 18 8, 18 8 26, 26 के 6 बाकी 2, 1 के कम 1, 1 में 2 जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा, 361 हो गया ना सर। तो 361 में एक घटाइएगा तो कितना बचेगा 360, नीचा में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 19 में से एक घटाइएगा तो 18 बचेगा, काट खूट कीजिए तो 6 चौकी 24, 18 दूना 36, एगो जीरो है तो जीरो, कितना बच गया सर कि 31 गुना 6 गुना 20, गुना कीजिए तो 6 दूनी 12, 12 गुना 31 कीजिए तो 12 गुने के 31 तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 372, ऊपर एक शून्य दे दीजिए तो 3720, भाजकों का योगफल 3720, 82 नंबर, ऑप्शन नंबर ए आंसर। कहिए सर क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है। आइए अगला बात 83 नंबर, 83 नंबर क्या कहता है 83 नंबर कह रहे हैं सर कि 2000 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा 2000, 2000 लिख दीजिए। अब इसके सभी योगफल तो 2 से निकालिए 1000 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा सर 500 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 250 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 1 हो जाएगा 125 हो जाएगा, फिर 2 से नहीं लगेगा 5 से लगाइए तब 25 25 125, फिर 5 और फिर 5, तो कितना बार 2 आया सर 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 आया और 5 के पावर कितना आया सर तो 3 आया। आइए भाजकों का क्या करें सर, इसमें भाजकों का योगफल, तो भाजकों का योगफल योगफल क्या हो जाएगा सर इसका, बताइए ना, ए प्लस 2 ए के पावर a प्लस 1 हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर 3 के पावर b प्लस 1 माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 3 माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से आइए फॉर्मूला लिखते हैं कि भाजकों का योगफल 2 के पावर a प्लस का 1 माइनस 1 बटा 2 माइनस का 1 गुना 5 है तो 5 प्लस c होगा c प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हैं b c d कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 बटा 5 माइनस का 1, तो 2 के पावर a प्लस 1 तो 4 1 5, आप तुरंत पढ़े थे कि 2 के पावर 32, 2 के पावर 5 का मतलब 32, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 में से 1 घटाइएगा तो बच जाएगा 31 माइनस 2 माइनस 1 तो 1 बच जाएगा, गुना 2 के पावर b प्लस 1 तो 3 1 4 हो जाएगा। अब जैसे ही 4 हो जाएगा सर 5 का, तो 5 5 25 5 125 तो हम पढ़े ही हैं, 125 में 5 से गुना कर देंगे, नहीं 125 पचे 625, नहीं 125 गुना 5, तो 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12 2 बाकी 1 5 कम 5 1 6, 625 1 भैया, तो 625, अब में से 1 घटाइएगा तो 624, 5 में से घटाइएगा तो 4, क्या कहते हैं सर, चलिए काटिए तो 4 एकम 4 तो बच जाएगा 2, तो 4 पचे के 20, फिर बच गया 2, तो 6 चौकी 24, नहीं 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 5 चौक 20 2 22 बाकी 2, 4 एकम 4 2 6, तो गुना कर दीजिए 156 गुने का 31, 156 गुने का 31 कीजिएगा तो 6 एकम 6 हो गया, 5 एकम 5 7 18, 18 5 23, तो 23 का 3 बाकी 2, फिर 5 एकम 5 5 3 15 15 2 17 17 1 18 का 8 बाकी 1, फिर हो जाएगा सर 3 एकम 3 3 1 4 48 36, 48 36, तो ये हो गया सर 48 36, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम सब 83 नंबर तक गए और चलना है कहां तक सर 90 तक, 90 तक चलना है। देखिए 84 नंबर क्या करे सर, 84 करे 20 के सभी भाजकों के
भाजकों का गुणनफल क्या होगा? अच्छा, 20 के सभी भाजकों का गुणनफल, 20 के सभी भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल। अब आइए, तो 20 के निकाले के हैं, हम इसका फॉर्मूला क्या बताएं आपको कि n इंटू जो नंबर होगा वो नंबर a प्लस का 1 इंटू बी प्लस का 1 इंटू सी प्लस का 1 इंटू डी प्लस का 1, इस तरह से बढ़ते जाएगा बटा 2 बटा 2। इस तरह से हम आपको फॉर्मूला बताए थे गुणनफल का, इस तरह से फॉर्मूला बताए थे। आइए, तो कह रहा है कि 20 के सभी गुणनफल, तो 20 का गुणनखंड कर लीजिए, तो 20 से तो 2 से 10 हो गया, फिर 2 से 5 हो गया, तो n बराबर क्या हो गया? संख्या कौन सी है? 20 है, n की जगह हम 20 लिख दिए। a प्लस 1 तो 2 के पावर तो 2 हो जाएगा, तो 2 1 3 रख दीजिए ना डायरेक्ट, गुना 5 के पावर 1, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा बटा 2, तो 2 इससे कट गया, तो 2 के 20 के पावर 3, तो 20 को कितने बार सर? 3 बार, तो 20 को 3 बार कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8, 3 को 0 हो जाएगा, बाकी नहीं, तो ये हो गया 8000। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये था सर सवाल नंबर 84। आइए देखते हैं 85 का, फटाफट हमारे साथ करते जाइए भैया। अभी ठंडा का मौसम है, ठंडा में बच कर रहना है, और ठंडा से चीफ ऑफ द बेस्ट आपको कोई सिखा ही नहीं सकता है। ठंडा का मौसम सिखाने के लिए बहुत कुछ अपने आप में है भैया। जिस तरह से हम बाहर निकलते हैं शीतलहरी में, जैसे ही शीतलहरी में निकलते हैं तो 100 मीटर बाद हमें दिखाई नहीं देता कि क्या है आगे, लेकिन जैसे ही 100 मीटर चलते हैं तो फिर उसके बाद आगे दिखाई पड़ता है कि क्या है आगे। इसी तरह से हमारे आपके लाइफ में होता है, जहां तक आपको दिखता है ना वहां तक चलिए, फिर वहां जाने के बाद खुद रास्ता तय होगा कि किधर चलना है, कहाँ जाना है, किधर रास्ता है। तो जहां तक दिख रहा है वहां तक चलना है। अभी क्या है हमारा कि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ आराम से पढ़ेंगे, इसके बाद फिर जो आप रीजनिंग पढ़िएगा तो रीजनिंग की क्लास आराम से करनी है। तो सीखने के लिए ठंडा का मौसम चीफ ऑफ द बेस्ट है। आइए लगातार मेहनत करते हैं, मुस्कुराते रहें, खूब जम के पढ़ाई करें। ये हो गया सर 20 का 84 बाद 85, 85 नंबर। कह रहा है कि 60 के सभी भाजकों का गुणनफल लिखिए। अब 60 तो भाजकों का गुणनफल, तो हम 60 का कह रहा था, 60 का तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से होगा तो 5 हो जाएगा। अब 60 के सभी गुणनफल, तो भाजकों का सभी गुणनफल, भाजकों के सभी गुणनफल, सभी गुणनफल बराबर n इंटू ए के पावर 1 इंटू बी के पावर 1 इंटू सी के पावर 1 बटा 2। तो 60 है तो 60 हो गया, ए के वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 1 2 को 2 है, 2 के पावर 2 को एक बार बढ़ा दीजिए, 2 के पावर 3 हो जाएगा, गुना बी कितना है सर? 1 है, 1 का पावर 1 बढ़ा दीजिए तो 2 हो जाएगा, गुना 5 के पावर कितना होगा? 1 होगा, 1 में 2 जोड़ दीजिए, 1 में 1 जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, तो बटा 2 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 एगो कैंसिल हो गया, तो 60 के पावर कितना बच गया सर? तो 3 दूनी के 6 बच गया। क्या कहते हैं आप? 3 दूनी 6, आंसर 60 के पावर 6। आइए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से 85 तक हम लोगों ने सोल्व किया। अब 86 का देखते हैं क्या करा। 86 नंबर में, 86 में करा सर कि 100 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। अब 100 का सभी भाजक का गुणनफल करा है, 100 का सभी भाजक निकालना है, तो 2 से हो गया 50 हो गया, 2 से फिर 25 हो गया सर, फिर 5 से 5 हो गया। तो सभी गुणनफल निकालना है तो n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n बराबर क्या होता है? a प्लस बी, a प्लस 1 इंटू बी प्लस का 1 इंटू सी प्लस का 1, इस तरह से बटा का 2। n का वैल्यू तो 100 हो गया, बराबर 100, 1 1 2 को 2 है, तो 2 के 2 पावर हो जाएगा, 1 ज्यादा कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, गुना 5 2 है, 1 बढ़ा दीजिए तो 3 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए सर 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम क्या 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये हो गया सर कि 10 के पावर 2 गुना 3 3 की 9
9/2 तो E2 C2 खत्म हो गया, 10 के पावर 9 आंसर। कहिए सर क्या कहते हैं। आइए 86 नंबर, 86 हो गया ना, 87। 87 क्या कहता है, 65 61 के सभी गुणनफल की संख्या बताएं। 65 61 लिखा हुआ है सवाल, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये सवाल नंबर है सर 87 करा कि सभी गुणनफल इसका बताना है। आइए किससे लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देखते हैं। तो 6 5 11, 11 1 12, 12 6 18, तो 3 से लगाइए। 3 दूनी के 6 हो गया सर, 3 एकम 3 हो गया, 2 बच जाएगा तो 26 हो जाएगा। 26 3 7 21, 3 8 24 हो गया, 2 बच गया तो 3 7 21 हो गया। फिर 3 से तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 नमा के 27 हो जाएगा। फिर 3 से तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा तो फिर 12 हो जाएगा, 3 चौकी 12 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। फिर 3 से 81 हो जाएगा, फिर 3 से ये तो 27 हो जाएगा, फिर ये तो 3 से 9 हो जाएगा। अरे वाह, सब तीन से खा रहा है, 3 से 9 हो गया। अब गिनिए कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 के पावर कितना है सर 8 है। अब हमसे कह रहा है सभी गुणनफल। अच्छा जी, तो गुणनफल निकाले का है, तो n बराबर क्या हो जाएगा सर कि a के पावर +1, b के पावर +1, c के पावर +1 बटा का 2। तो ये क्या हो गया सर कि 65 61 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 9, 9 बटे का 2, यही होगा ना। अब बताइए 65 61 को हम लिख सकते हैं ना कि 3 के पावर कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 के पावर 8 गुना 9 बटे का 2, तो काटिए तो 4 बार में, तो 3 के पावर 36। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था, 9 चौकी 36, 3 के पावर 36। आइए ऑप्शन देखते हैं 87 का, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। आइए सर 87 के बाद 88 देखते हैं, और 88 देखते हैं क्या कहता है। 88 में कह रहा है कि 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 10 तक, तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5, 6 के पावर 6, 6 के पावर 6, 7 के पावर 7, 8 के पावर 8, 9 के पावर 9, 10 के पावर 10 हो गया। अब इतना कह दिया। अब इसका तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे जिसका कि नहीं है। ये तो हो गया सर कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 को लिखेंगे 2 गुने 2 तो 2 के पावर 2, 2 का स्क्वायर गुना पावर के 4, बड़ी ब्रैकेट दे दी है। 5 के पावर 5, 6 को तो लिखेंगे सर 3 गुना के 2 के पावर 6, और फिर 7 को तो लिखेंगे 7, 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3 के पावर 8, और फिर 9 को लिखेंगे 3 के पावर 2 के पावर 9, और 10 को लिखेंगे 2 गुना के 5 के पावर 10। इसको घेर दिए। ये हो गया सर कि 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4 है, 2 गुना हो जाएगा आपस में, पावर क्या होता है आपस में गुना हो जाता है, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा, गुना 5 के पावर 5 हो जाएगा, 3 के पावर 6 हो जाएगा, गुना 2 के पावर 6 हो जाएगा, 7 के पावर 7 गुना 8 के 24, तो 2 के पावर 24 हो जाएगा, 9 दूनी 18। फिर आगे 2 के पावर 10 हो जाएगा और 5 के पावर 10 हो जाएगा। आइए सर, जब बेस समान हो तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, और भाग में पावर घटता है। यहाँ गुना है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। जोड़िए 8 2 8 10, सब पावर खाली जोड़ रहे हैं। 10 6 16, 16 10 26, नहीं 16 में 10 जोड़िएगा 26 हो जाएगा। 26 24, 26 जोड़ 24, तो 6 4 10 के सुनना, बाकी 1 2 2 4 1 5, तो 2 के पावर 50 हो गया। पहला बात। 3 वाला जोड़िए सर, 3 के पावर 3, 3 6 9, 9 18 27, तो 3 के पावर 27 हो गया। दूसरा बात, 2 3 निकल गया 5, 5 के पावर 5, 5 10 15, तो 5 के पावर सर 15 हो गया। अगला 7 के पावर 7 और है
तो नहीं, तो 7 के पावर 7 हो गया। क्वेश्चन कराई तो गुणनखंड हो गया सर। सभी भाजकों की संख्या, तो कुल भाजक, तो कुल भाजक क्या होगा कि a प्लस 1 इंटू बी प्लस का 1 इंटू सी प्लस का 1 इंटू डी प्लस का 1, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो a प्लस का 1, a का वैल्यू 50 में एक जोड़ी घात 51 हो जाएगा, गुना 20 में 27 में एक जोड़ी घात 28 हो जाएगा, 28 गुना 5 में 15 में एक जोड़ी घात तो 16 हो जाएगा, 7 में एक जोड़ी घात 8 हो जाएगा। इस तरह से सर हमारा कंप्लीट हो गया। अब सबको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कीजिए मेरे साथ। तो 28 गुना 51, 28 गुना 51, ये तो हो गया 8 सर, 8 पचे 40, 40 2 42, बाकी 4 5 2 10 4 14, ई वाला तो हो गया 16 8 88 मतलब 128, 8 ठीक है 64, बाकी 6 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 16 32, 32 6 38, नहीं 32 6 38, ये तो हो गया 38 का 8, बाकी 3, फिर 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 32 8 40, 2 दूनी 4, 40 4 44, 44 3 47, बाकी 7। आइए सर, फिर 8 एकम 8, 4 दूना 8, 8 8 16, 16 2 18, 18 4 22, बाकी रह गया 2। तो फिर 2 एकम 2 और 4 एकम 4, 4 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 6 2 8 हो गया, फिर 1 एकम 1, 182 784, गुना जब कीजिएगा ना सबको तो आएगा 182 और 784 आंसर। ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना है 88 का, सी, 88 का सी। देखिए इसलिए हम शॉर्ट में गुना करते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ बार बार रिवाइज करें, नहीं तो कंपटीशन में इतना समय कहाँ मिलता है कि सर हम अलग अलग गुना करें, इतना समय मिलता है नहीं मिलता है। तो आप सीखिए ऐसे वाली गुना अगर नहीं आती है तो। आइए 89, लास्ट 89 के बाद लास्ट सवाल देखेंगे 90। आज 90 तक करेंगे, फिर अगले वीडियो में अगला सवाल करेंगे। तो सर 89 का क्या कर रहा है क्वेश्चन, वो सीखना है। 89 कर रहा है 50 के पावर 50 गुना श्री राम। अब डाल रहे आ जाती है कभी कभी छिक्की, कोई बात नहीं घबरावे के। 50 के पावर 50 गुना 100 के पावर 100। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है भैया, करे के भाजकों की कुल संख्या बतबो। तो 50 को क्या लिखेंगे सर, 5 पचे 25, 25 गुना के 2 50, यानी 5 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर अगुने 2, तो 2 के पावर तो वही रह जाएगा 50, अगुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का जब स्क्वायर होगा तो 50 दूनी तो 100 हो जाएगा, गुना 100 को लिखेंगे 25 चौके 100, तो 5 का भी स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर और चौके 4 का भी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 के पावर 2 रखेंगे तो 2 के मतलब 100 पहले से है, तो 200 हो जाएगा। 100 गुना 2 तो 200, गुना 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 गुना 100 गुना 2 200 हो जाएगा। आइए सर 200 में जोड़िए 50 तो हो जाएगा 250, 2 के पावर 250 गुना 250, 200 में 50 करेंगे तो 250। अब आइए गुना 5 के पावर 200 जोड़ में 100 तो 300, ये हो गया आंसर। देखते हैं है क्या। अरे भैया करा गुना करने के लिए, अच्छा ठीक है गुना कर देंगे। अब इसको गुना करना है तो भाजकों की कुल संख्या, तो कुल संख्या तो हम जानते हैं, भाजकों की कुल संख्या बराबर a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1, बी प्लस का 1। आइए तो a प्लस का 1 तो 250 में एक जोड़िएगा तो 251 गुना b का वैल्यू 300, 300 में एक जोड़िएगा तो 301, तो 251 गुना का 301 गुना कीजिए, 1 एकम 1 5 एकम 5, 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 की
जीरो हो जाएगा तो 5 एकम 5 ही रह गया। आइए फिर 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 3 2 5, जीरो बीच वाला तो हो जाएगा जीरो, तो 5 का 5 रह जाएगा। फिर ये हो जाएगा जीरो सर, 5 3 15, 5 बाकी 1, 3 2 6 1 7, ये हो गया 75551, 75551, 89 का ऑप्शन नंबर ए 75551। कॉपी पर गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा सर। आइए लास्ट सवाल देखते हैं, आज का इस टॉपिक को खत्म करते हैं। 90, और आपने पूरा वीडियो अगर देख लिया है, ये सवाल मैंने बताया है 71 से 90 तक। यदि आप 71 से 90 तक कर लेते हैं तो आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मिस कर जाएगा, जो बाउंस कर जाएगा। आइए सर लास्ट देखते हैं। 90 कह रहा है कि 40 96 के भाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो 2 से लगाइएगा सर तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा 16 हो जाएगा, तो 20 हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया, 1 बच गया तो 16 हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया, फिर 2 से 2 हो गया, 24 दूनी के 48 हो गया, फिर 2 से 2 हो गया सर 5 हो गया, और फिर 12 दूना 24 हो गया, फिर 2 से 2 दूना 4 हो गया, और फिर 1 बच गया, 5 दूनी के 10, 25 दूनी 50, 1 बच जाएगा और 6 हो गया। ठीक, फिर 2 से 1 हो गया, 28 दूनी के 56 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे सर तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे सर तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 हो जाएगा आगे, तो फिर 8 को लगाएंगे 2 से तो सर, अच्छा यहाँ हो गया 8 ना, अब फिर 8 को लगाएंगे 2 से कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। आइए कितना हुआ 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 के पावर 12 हो गया सर। कहिए कोई दिक्कत? अब हमसे कह रहा है कि भाजकों का योगफल कितना होगा। भाजकों का योगफल, तो भाजकों का योगफल का फॉर्मूला हमने बताया है। भाजकों का योगफल की भाजकों का योगफल क्या बताया है कि जितना रहे उसमें तो 1 जोड़ेंगे ही, लेकिन उसका माइनस करके जोड़ेंगे, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा भैया? हाँ, योगफल हो जाएगा कि 2 माइनस का 1, 2 के पावर a प्लस का 1 बटा का 2 माइनस 1। आइए तो 2 के पावर 12, तो 12 में 1 जोड़ेगा तो 13, तो 2 के पावर 13 हो गया, माइनस का 1 हो गया बटा 2 माइनस का 1 हो गया। आइए मेरे साथ 2 के पावर 13 निकालिए, खट से निकल जाएगा। 40 96 तक में पावर 2 हुआ ना, अब 40 96 में ही अगर हम 2 से गुना कर दे तो जितना होगा फिर गुना करेंगे तो 13 ना हो जाएगा पावर। 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 के 8 1 9, नहीं 6 दूनी 12 के 2 बाकी रहे 1, 9 दूनी 18 19 बाकी 1 हो गया। चलिए तो 0 हो गया तो 1 हो गया, 4 दूनी 8, 81 92 आंसर, 81 92 आंसर, 81 91 है। अच्छा हाँ, तो फिर 1 घटाएंगे तो इतना हुआ, माइनस का 1 तो माइनस 1, 81 91, ये हुआ सर आपका आंसर। सॉरी सर, क्षमा कीजिएगा, गलती हो गई प्रभु, ये ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने सीख लिया भाजकों की कुल संख्या, योगफल और गुणनफल निकालने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर कल स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक, भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन, इसको करेंगे और इसमें 108 तक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, हम लोग 90 तक सवाल कर लिए। आप बने रहें अपने ही YouTube चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, जल्द से जल्द लक्ष्य को हासिल करें।